सीताराम दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे ब्लॉग की शुरुआत करी है मैंने। टाइम हो रहा होगा 10 साढ़े 10 बजे के करीब। और सुबह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। यहाँ पे मैं नीचे से जो सब्जियाँ और फ्रूट्स लेके आई थी, बर्तन साफ़ कर लिए हैं, उनको भी मैं वॉश करके रख रही हूँ, क्योंकि वॉश करके रख दो तो ठीक रहता है, उसके बाद यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे मैं दिखा रही थी किचन हो गई है मेरी साफ़। और उसके बाद मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने। जो भी सोफ़े वगैरह बिस्तर हैं वो सारे मैंने ठीक कर दिए हैं। और पहले मैंने डस्टिंग कर दी थी, झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद मैं नहाई थी। पोछा मेरा रह गया था क्योंकि पूजा के लिए मेरे लेट हो रहा था। यहाँ पे मैं पूजा के बर्तन ले आई हूँ, उनको साफ़ कर रही हूँ। और आज मेरा फ्राइडे का फास्ट है, तो मैंने सोचा पहले नहा के पूजा कर लेते हैं, पोछा बाद में लगा देंगे। बाकी सारा काम पहले हो गया था। हेलो फ्रेंड्स, सीताराम दोस्तों, वाई पीजे ब्लॉग में मैं ज्योति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। और अब हो चुकी है दोपहर। सुबह से कोई बात नहीं हो पाई क्योंकि सुबह सुबह इतना बिज़ी रूटीन होता है, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ लंच बनाना। तो मैं वैसे शूट कर लेती हूँ, वॉइस ओवर कर देती हूँ, बात नहीं कर पाती। और जैसा कि आपको पता है आज फ्राइडे है और मैं फ्राइडे को वैभव लक्ष्मी का व्रत रखती हूँ। अभी मैंने पूजा करी। आज पूजा को भी काफ़ी लेट हो गया क्योंकि ये था जल्दी उठ गया था। और अगर उसके उठने से पहले नहा धो लो, पूजा कर लो तो टाइम से हो जाती है। अगर वो जल्दी उठ जाता फिर नहीं हो पाती। अभी भी मैं उसको नहला के उसके बाबा के पास छोड़ के आई थी नीचे। उसके बाद में फटाफट से नहाई, सिर धोया और पूजा करी। और पोछा तो अभी मेरा रह रहा है, बाकी सारा काम हो गया है, किचन वगैरह, खाना सब कुछ। और दोपहर का खाना जब मैं तो खाऊंगी नहीं, शाम को खाऊंगी। बाकी जब आएगी उसके लिए रोटियां बना दूंगी। तो सुबह उसके लिए पराठा बना दिया था आलू का। और उसके पापा के लिए मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू बैंगन की, क्योंकि वो बच्चे ऐसे ही हैं, ये सब्ज़ी नहीं खानी, ये सब्ज़ी नहीं खानी। रात को मैंने आलू बॉयल किए थे, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो वही मेरे बैक पे पेन है, गर्दन में, और फीवर भी था कल। लेकिन अब फीवर ठीक है, लेकिन ये दर्द ठीक नहीं हो रहा। तो कल मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई। कल रात को मैंने पराठे बनाए थे, बड़ी मुश्किल से, बहुत तेज़ दर्द था गर्दन में। उसमें से 2 आलू बच गए थे तो उसी के मैंने उसके 2 पराठे बना दिए। एक वो खा गई, एक वो ले गई। तो वो जब दोपहर को आएगी तब देखेंगे किससे, उसके लिए रोटी बना देंगे, किससे खाएगी, सब्जी से खाएगी या चार से खाएगी, जो भी है। और काम मेरा बाकी सारा हो गया, बस पोछा रह गया है। मंदिर वाले जो जिसमें मंदिर रखा है उस वाले रूम में से तो मैंने पोछा लगा दिया था क्योंकि मेरे को पूजा करनी थी। बाकी आगे पीछे से भी मैंने सुबह सुबह कर देती हूँ क्योंकि धूप आ जाती है। बस बीच बीच का पोर्शन रह रहा है, इसमें से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे। ये फटाफट से मैं लगा के काम से फ्री होती हूँ। और अभी तो मैंने कल के व्लॉग की एडिटिंग भी नहीं करी है। तबीयत ख़राब रहती है तब कुछ भी ना तो करने का मन करता है, ना व्लॉग बनाने का मन करता है। और वैसे भी पाकी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। 17 जुलाई को उसका फ़र्स्ट पेपर है इंग्लिश का। FA2 उसके स्टार्ट हो गए हैं, उसकी पढ़ाई भी देखनी होती है। तो अगर मैं इसके मोबाइल में लगती हूँ तो फिर वो पढ़ना बंद कर देती है। अब देखो आएगी, उसकी थोड़ी देर 1-2 घंटा रेस्ट करके फिर उसके साथ स्टडी करेंगे, उसे स्टडी करवाऊँगी, दिखाऊँगी आपको मैं कैसे कराती हूँ। और वैसे तो उसकी तैयारी हो चुकी है, लेकिन एक बार मुझे दोबारा से अच्छे से प्रिपेयर कराना है। मिस्टेक काफ़ी करती है वो, और थोड़ी सी केयरलेस भी हो रही है, और अच्छे से उस पर ध्यान देना होगा। चलिए, अब काफ़ी बातें हो गई हैं आपसे, अब मैं आप पोछा लगाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे।
यहाँ पे मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। जो ये आटे का ताश था ये आज खाली हो गया था, मैंने सुबह ही धो दिया था। धो के धूप में सुखा के ये सूख गया था, फिर मैंने इसे अंदर रख दिया था। और मैं डस्टबिन को साथ साथ रखती हूँ क्योंकि बाल आजकल इतने झड़ रहे हैं मेरे और बाकी दोनों के, तो मैं साथ के साथ इसमें डालती रहती हूँ। और ये सब पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं सब काम से फ्री हो जाऊँगी, इतने पाखी के आने का टाइम हो जाएगा। पोछा लगाने के बाद जितने भी मैट वगैरह हैं उनको सब अपनी अपनी जगह पे बिछा दूँगी। जो बाथरूम के सामने उनको वहाँ पे, और जो रूम में हैं उनको वहाँ पे। और उसके बाद सारे स्विच जितने भी हैं, लाइट, पंखे, सबको ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि पोछा सुखाने के लिए मैंने सबको ऑन किया था। यहाँ पे टॉवल हैं, इनको मैंने बाथरूम में टांग दिया है। रखो इसको, मम्मा की चुन्नी को रख दो। ला मुझे दे दो, ला मुझे दो। थैंक यू। दूध बना दूँ आपके लिए? दूध पियोगे? पिएगा? अच्छा, अभी लेके आ रही हूँ मैं, ठीक है? दूध लेके आ रही हूँ मैं, खेल लो आप इतने, ठीक? अभी यहाँ यथार्थ के लिए बना रही हूँ मैं दूध, क्योंकि जब वो सुबह उठा था ना तो मैंने उसके लिए पराठा बना के रख दिया था बिना मिर्च का, तो उसने वो खा लिया था और आधी सी नाशपाती खा ली थी। फिर मैंने उसे दूध नहीं दिया, तो अब मैं उसे, वो बोल रहा है मुझे दूध चाहिए। मैंने पूछा दूध पियोगे? कह रहे हाँ। मैंने दूध बना देती हूँ, उसके लिए पाखी आने वाली है। 5 मिनट है उसकी छुट्टी होने में स्कूल की, 10 मिनट उसे आने में लगेंगे। 1:40 1:45 तक आ जाती है वो। यहाँ पे यथार्थ और मेरी मस्ती चल रही है। मैं कहती दूध पी लो, वो कह रहा था कि नहीं मेरे को नहीं पीना, आप चलोगे तो मैं पीऊँगा। तो मेरे को हाथ पकड़ के लेके आ रहा है, कह रहा है मम्मी एसी ऑन कर दो, ये कूलिंग नहीं कर रहा। मैंने कहा एसी ऑन तो है, चेक करके देखो। तो उसने खुद चेक करा। यहाँ पे कुछ पड़ा था तो बोल रहा था पहले डस्टबिन में उसको फेंक के आऊँगा तब दूध पीऊँगा। ये इसका फेवरेट पिलो है, ये इसी पे ही लेट के दूध पीता और किसी को नहीं लेता। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये कंबल मैंने दोनों बाहर सुखाए थे क्योंकि धूप अच्छी निकल रही थी और इस टाइम में सारे कपड़े ऐसे अजीब से हो जाते हैं, स्मेल भी आने लगती है, तो मैंने धूप में डाल देती हूँ और उनको तह बना के रख दिया है। यहाँ पे दूध ठंडा हो गया है, जो बॉईल करके रखा था उसको भी फ्रिज में रख रही हूँ। और यथार्थ मेरे पीछे पीछे रहता है हमेशा। और यहाँ पे इसने थोड़ा सा दूध इसमें छोड़ दिया था, उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया है, बाद में मैं इसको दे दूँगी। स्टील की बोतल है तो मैंने दूध किसी और में नहीं निकाला। और देखो यहाँ पे पानी की बोतल के साथ खेल रहा है। ये वहीं पे रहेगा जहाँ पे मैं रहूँगी। थोड़ी देर हम लेट गए हैं, मैं और यथार्थ 5 मिनट के लिए, क्योंकि दीदी आने वाली है ना स्कूल से। पाकी का वेट कर रहे हैं कि पाकी आए तो उसके लिए खाना बनाइए। देखो आपको हेलो कर रहा है। और बाल मेरे भी गीले हैं क्योंकि मैंने पोछा लगाने के लिए बांध लिए थे और अब खोल दिए। क्यों था? अभी पाकी आएगी, हम आपको दिखाएंगे ना। बस कर। अच्छा सीताराम कर दो, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के, मुंह से उंगली निकालो, मुंह से उंगली निकालो, गंदी बात। हाथ जोड़ो, सीताराम। अब दीदी आएगी, ऐसे, जय श्री राम, जय, वेरी गुड। अब ना दीदी आएगी और सॉरी भी बोल रहा है। बस अब दीदी को दिखाएंगे, ठीक है? दीदी आ गई, हटो आगे से। गुड आफ्टरनून। शूज उतार दिए बाहर। ये EVS का है। क्या बनाया है ये हमको ना, मैं उत्पम लेके गई थी तो उसके लिए। अच्छा, कल जो नो बैग डे था उसमें। हाँ, और ये है हीट जोन्स ऑफ, ये जो SST का मैंने प्रैक्टिस करवाया था। और एक मैंने छोटा सा लेटर दिया। हम वेट कर रहे थे तेरा, जैसे पाकी आएगी उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। मैं और यथार्थ है ना, यथार्थ
नमस्ते करो दीदी को हाथ जोड़ के। नमस्ते। चलो पैर छू के जय करो दीदी को। पैर छू दीदी के। बड़ी है ना दीदी? हाँ आपके पापा हैं। और मम्मा किसकी है? नहीं दीदी की है मम्मा। नहीं आपके पापा हैं, मैं दीदी की हूँ, है ना बाकी। पैर पैर छू के जय करो पहले दीदी को। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, फास्ट फास्ट। पैर छू के दीदी के पैर छुओ। दीदी बड़ी है ना आपसे। सॉक्स में ही कर दो जय, सॉक्स में कर दो। बस आशीर्वाद दो भैया को। आज पूरा दिन बंदरों ने इतना परेशान करा, वो बार बार आ रहे थे और प्लांट्स तोड़ के जा रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो वहाँ पे उनको भगाने चले गए। यहाँ पे आज मैं शाम को खीर नहीं बना रही क्योंकि मेरा फास्ट है फ्राइडे का। आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। यहाँ पे जो बाकी बची सूजी थी मैंने उसको फ्रीज में रख दी। मैं सूजी समा के चावल मैदा अगर बच जाती है तो उसको फ्रीज में रख देती हूँ, उससे उसमें कीड़े नहीं पड़ते और ख़राब नहीं होती। आज मैं आपके साथ सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने आधा से कम कटोरी सूजी ली है और 1 चमचे के करीब घी लिया है। घी गर्म होने के बाद सूजी मैंने उसमें डाल दी है और मैं इसको लगातार चलाती रहूँगी पकाने के लिए। सेम आँच पर, तेज़ आँच नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैंने तेज़ आँच कर दी तो ये नीचे से जलने लगेगा। इसको बार बार लगातार चलाते जाना है। और इसमें पानी डालने के लिए मैंने दूसरी तरफ पानी गर्म होने रख दिया है। वो देखो इंडक्शन पे रखा है। जैसे मैंने आधा से कम कटोरी सूजी ली है तो मैंने कम से कम 1.25 कटोरी पानी लिया है गर्म होने के लिए। अगर आप आधा कटोरी सूजी ले रहे हो तो 1.5 कटोरी पानी लेना। और मैं हमेशा गर्म पानी करके डालती हूँ, ठंडा पानी में नहीं डालती। और चीनी के लिए जितनी सूजी थी उतनी ही मैं चीनी लेती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेती और ना उससे कम लेती हूँ। इससे मीठा एकदम एग्जैक्ट डलता है, बिल्कुल सही रहता है। मीठा भी नहीं होता और कम भी नहीं रहता, खाने में अच्छा लगता है। और दूसरी साइड मैंने तवा रख दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड को भूख लग रही थी। मैंने उनसे बोल रही थी कि पूड़ी कचौड़ी बनेंगे, आप बाद में खा लेना। बोलते नहीं अभी मेरे लिए 2 रोटी बना दो, मेरे को अभी भूख लग रही है, मैं वो बाद में खा लूँगा। तो मैंने साइड में तवा भी रख दिया है। इस टाइम मैं गर्म पानी डाल रही हूँ। और ये पानी डालते टाइम मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि इसमें जब ये छींटे आती हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे हमारे ऊपर आएगा। इस टाइम मुझे बहुत डर लगता है हलवे में पानी डालने से। और ये पूरा पानी मैंने इसमें डाल दिया जितना भी मैंने नाप के लिया था। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि थोड़ी देर मेरी क्लिप बना लो। वो बोल रहे थे मुझे ये काम सबसे बोरिंग लगता है जो ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाला होता है। मैं किसी के बर्थडे वगैरह में फ़ोटो भी नहीं खींचता हूँ। मैंने कहा यार मेरे दोनों हाथ बिज़ी हैं तो थोड़ी देर पकड़ लो आप। कह रहे थे चलो ठीक है मैं पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे मैं चीनी ले रही हूँ, जितनी सूजी ली थी उतनी मैं चीनी ले रही हूँ। मुझे चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डल गई थी तो मैंने वो कम कर दी है। और यहाँ पे दूसरी तरफ तवा रखा है। अब वो बोल रहे थे नहीं मेरे से नहीं खड़ा हुआ जा रहा, पकड़ लो फ़ोन को। फिर मैंने कहा लाओ मुझे ही दो। यहाँ पे थोड़ी देर में हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। मैंने इसे अब फुल गैस कर दी है पकाने के लिए क्योंकि इसमें पानी डाला था। अभी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया तो मैंने सिम कर दी है। बाद में मैं उनसे बोली थोड़ी देर पकड़ लो, कहते नहीं मेरे से नहीं पकड़ा जा रहा, तुम अपना खुद पकड़ो और बनाओ। मैंने उनसे फ़ोन ले लिया। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस इसमें चीनी डालनी बाकी रह गई है। और जैसा कलर अब हलवे का अब है, चीनी डालने के बाद उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा और गहरे रंग का हो जाता है। ये देखो चीनी डालने के बाद कलर चेंज हो गया। और अगर आप इस तरीके से हलवा बनाओगे तो हलवा एकदम दानेदार बनेगा और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनेगा। यहाँ पे मैंने काजू बादाम और गोला कस के डाल दिया है, आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मेरा हलवा रेडी हो गया, आइए आप भी खा लीजिए। इस तरीके से बनाओगे तो हलवा बहुत अच्छा बनेगा। कौन है ये? कौन आई है? कोको। क्या देखो मासी ने क्या भिजवाया आपके लिए, क्या है ये देखो, क्या है इसमें? जेली। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो थैंक यू मासी। आपके लिए भेजा मासी ने ये। अभी कल ख़त्म हुई थी ना आपकी जेली, फिर से मासी ने भेज दी। ये यम्मी यम्मी। पैर छुओ दीदी के, यथार्थ पैर छू के जया करो दीदी के। कोको दीदी के पैर छुओ। आई में छुन्नू, आई में छुन्नू,
थैंक यू बोलो दीदी के लिए। बस अब जाओ। ये पता है ऐसे ऐसे नहीं लेता, ये देखो ऐसे लेता है, देखो बेटा मुझे दिखाना, मुझे दिखाना, ऐसे करो, ऐसे ऐसे लेता है ये। ये लो पास में। थैंक यू बोलो। थैंक यू। आज मेरा बर्थडे है, सब मुझे हैप्पी बर्थडे विश करो। हाँ तेरा हैप्पी बर्थडे। नकली बर्थडे। आज मेरे बर्थडे की पार्टी भी है, आप भी आओ हाँ फ्रेंड्स खाने। खाने देखो क्या क्या चीज़ें बनी है। टॉफी खाओ। जेली खाओ। यहाँ पे आज मेरा फास्ट था, मैंने बनाई है, प्लान तो मेरा था अरबी की सब्जी और रोटी बनाने का, लेकिन आज घर आई हमारे दोबारा से दीपांशी, ये चली गई थी, आज दोबारा से आई है। मैंने किसी काम से बुलाई थी तो उसने कहा एक शर्ट पे आऊंगी जब मेरे लिए पूड़ी कचौड़ी बनाओगे। वो पूड़ी नहीं कचौड़ी, उस दिन कचौड़ी नहीं बन पाई थी ना, तो फास्ट भी था मेरा, इसलिए मैंने सोचा चलो बना देते हैं। तो बनाइए मैंने पूड़ी कचौड़ी, आलू की सब्जी और हलवा। हलवे की रेसिपी मैंने शेयर करी है इसमें अपने ब्लॉग में, आप देखिएगा और ट्राई करना जैसे मैंने बनाई है। और यहाँ पर दीपांशी आई थी मेरे घर, क्योंकि मैंने उसे बुलाया था। मेरे हस्बैंड का जो फ़ोन था वो ख़राब हो गया था, उसमें ठीक होने में काफ़ी पैसे लगने थे। तो मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने बोला मेरे पास एक फ़ोन एक्स्ट्रा रखा है, तुम उसको यूज़ कर लो जब तक तुम्हारा बजट नहीं बनता उसे ठीक कराने का। तो दीपांशी वही देने के लिए आई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस के भी काम थे तो उन्हें फ़ोन अर्जेंट चाहिए था। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ मेरा खाना हो चुका है रेडी, आप भी आ जाइए खा लीजिए। और इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। सीताराम दोस्तों।